21 मई 1992 एक अनजान विमान कारकास वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मांगता है। वहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस विमान के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ना तो ये प्लेन पहले से उनके रडार में कभी था और ना ही उसे इस वक्त यहाँ लैंड करना था। अब किसी अनजान प्लेन को अपने एयरपोर्ट पर लैंड कराना भी किसी खतरे से कम तो नहीं था, लेकिन पायलट की काफी गुजारिश करने के बाद अंत में इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिल जाती है। ये प्लेन अपनी टूटी फूटी हालत में किसी तरीके से लैंड करता है और लैंड करने के तुरंत बाद ही पायलट वहाँ के स्टाफ से सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा साल चल रहा है। जवाब आता है 1992 और इतना सुनते ही पायलट के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं, जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। दरअसल दोस्तों बात ये है कि इस विमान ने उड़ान भरी थी 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए, लेकिन अचानक से ये प्लेन बीच रास्ते में कहीं गायब सा हो जाता है और अब उड़ान के करीब 37 साल बाद ये धरती पर आकर वापस से कहीं लैंड करता है। अब सवाल सिंपल सा है दोस्तों कि आखिर ये प्लेन इतने सालों तक था कहाँ, और सबसे अहम सवाल कि आखिर इसमें बैठे पैसेंजर्स 37 सालों के बाद भी एकदम सही सलामत और जिंदा कैसे हैं। खैर आइए समझते हैं इस रहस्यमय विमान की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. What do we tell the family members? What do we tell the media? What planes don't do. बात है आज से करीब 68 साल पहले की 2 जुलाई 1955। एक विमान पैन एम 914 अपने 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरता है अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए। इस फ्लाइट की टोटल अवधि थी करीब 7 घंटे। जी हाँ, और इन 7 घंटों में से पहले के 1 घंटे का सफर बहुत ही शानदार होता है। सारे पैसेंजर्स अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठकर फ्लाइट का खूब आनंद ले रहे थे। इधर कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स भी अपनी जर्नी को खूब एंजॉय कर रहे थे कि अचानक उनमें से एक पायलट देखता है कि प्लेन में लगे सारे टेक्निकल मीटर्स खराब होने लगते हैं। वो पायलट अपने साथ वाले को पायलट को ये चीज बताता है और पूछता है कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये मीटर्स क्यों काम करना बंद कर गए। तो साथ वाले को पायलट बताते हैं कि ऐसा कभी कभी हो जाता है और इसमें कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं है। उन दोनों पायलट्स के बीच ये बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक से विमान के सामने एक खतरनाक तूफान आ जाता है। फ्लाइट डिसबैलेंस हो जाती है और देखते ही देखते ये पूरा प्लेन उस तूफान में समा जाता है। करीब थोड़ी देर बाद जब ये प्लेन तूफान से बाहर निकलता है और निकलते ही पायलट्स जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो पूरी तरीके से रात हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस वक्त ये प्लेन तूफान में एंटर हुआ था उस वक्त आसमान में दिन था और सनसेट होने में भी करीब 1.5 घंटे का वक्त बाकी था और अब यहाँ पूरी तरीके से रात हो चुकी है। पायलट जमीन में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। साथ वाला दूसरा पायलट जब ट्रांसमीटर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस प्लेन के सारे संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट चुके हैं। ट्रांसमीटर से नजर हटाकर अब वो पायलट रडार की ओर देखता है, इस उम्मीद में कि दूसरे कोई प्लेन्स यहाँ आसपास तो जरूर होंगे, लेकिन यहाँ भी एक और झटका। जी हाँ, उनकी रडार में दूर दूर तक कोई भी दूसरा प्लेन नजर नहीं आ रहा था। हालांकि दोनों ही पायलट्स काफी घबरा जाते हैं, लेकिन वो अपनी उड़ान को जारी रखते हैं। विमान अपने एक अनजान सफर पर यूं ही चल रहा होता है कि अचानक से पायलट को जमीन में आग की लपटें दिखाई देती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट लगातार जमीन पर बॉम्बिंग किए जा रहे हैं। पायलट्स के कुछ भी समझ में आता कि उससे पहले जो एयरक्राफ्ट जमीन पर बॉम्बिंग कर रहे थे अब वो अचानक से इस प्लेन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये प्लेन उन एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन में काफी बड़ा और पावरफुल था और इसीलिए ये प्लेन किसी तरीके से यहाँ से सही सलामत निकल जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये खतरा अभी भी पूरी तरह से नहीं टला। वो लोग अभी भी इस विमान का पीछा और हमला करने की कोशिश करेंगे। खैर अब आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आखिर ये प्लेन कहाँ आ गया है और ये लोग कौन है जो इस विमान पर हमला कर रहे हैं और लगातार जमीन पर बॉम्बिंग किए जा रहे हैं। वेल अब आपको इन सवालों के जवाब बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। जी हाँ, फ्लाइट में मौजूद उन 57 पैसेंजर्स में से 2 पैसेंजर्स हिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और जब वो दोनों अपनी खिड़की से जमीन पर हो रहे बॉम्बिंग के नजारे को देखते हैं उन्हें इसके बारे में कुछ कुछ याद आने लगता है। वो लोग फौरन ही कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं पायलट से मिलने के लिए। हालांकि क्रू मेंबर्स काफी कोशिश करते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से पायलट तक पहुँच ही जाते हैं और जाते ही वो जमीन पर हो रही इस घटना के बारे में पायलट्स को सब कुछ बता देते हैं। जी हाँ, वो बताते हैं कि जमीन में चल रही ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और ये साल भी 1955 नहीं है जब हमने उड़ान भरी थी, बल्कि ये वक्त है 1940s का, जब हिटलर के एक्सिस और एलीट पावर के बीच खतरनाक विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। ओवरऑल अगर सब कुछ कंक्लूड करके बताया जाए तो ये फ्लाइट समय में करीब 15 साल पीछे जा चुकी है। जी हाँ, दे हैड टाइम ट्रेवल्ड। ये बात उन सबको बहुत हैरान कर देती है।
है। हालांकि उनमें से कुछ लोग तो इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम ट्रेवल नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिलहाल में जैसे वहाँ के हालात थे उस हिसाब से उनके पास इस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। खैर अब उस कॉकपिट में मौजूद लगभग तक सभी लोग अपने जीने की उम्मीद छोड़ ही चुके होते हैं। उसी बीच पायलट अपनी दबी आवाज में उन दोनों हिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछते हैं क्या अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बच निकलने का। प्रोफेसर भी इस चीज को थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं कि है, एक रास्ता है। पायलट तुरंत उनसे पूछते हैं कि कैसा और क्या करना होगा। तभी फिर प्रोफेसर कहते हैं कि देखो, जिस तरह उस तूफान में घुसकर हम समय में पीछे आ गए थे, वैसे ही हमें एक और तूफान ढूंढना होगा जो कि शायद हमें समय में आगे ले जा सके। अब देखो, ये बात लगती तो सभी को लॉजिकल ही है, लेकिन वही बात है ना कि इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यही एक रास्ता है जो कि शायद उनकी जिंदगियां बचा सकता है। वेल, अब ये प्लेन अपने उस तूफान तक पहुंचने के सफर में चल ही रहा होता है कि अचानक से कुछ एयरक्राफ्ट इस विमान पर फिर से हमला करने लगते हैं। इस बार इस विमान और उन एयरक्राफ्ट के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है। वो लोग बहुत सारी मिसाइल दागते हैं, जिसकी वजह से उनमें से एक पायलट को गोली भी लग जाती है और विमान के कई हिस्से भी डैमेज हो जाते हैं। खैर काफी मुश्किल के बाद एक बार फिर से ये प्लेन वहाँ से बच निकलता है। कुछ दूर चलते ही उन्हें अचानक से वैसा ही एक तूफान दिखाई देता है जिसकी तलाश में वो लोग घंटों से थे। पायलट भी अपनी फुल स्पीड के साथ इस प्लेन को उस तूफान में एंटर करा देते हैं। फिर क्या, उन प्रोफेसर्स ने जैसा कहा था एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जी हाँ, अब वो लोग समय में आगे आ चुके हैं। पायलट तुरंत वहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बाय द गुड लक इस बार कांटेक्ट हो भी जाता है। इसके बाद पायलट उनसे बातचीत करते हुए अपने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगते हैं और जैसे ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है वो अपने इस विमान को 57 पैसेंजर्स के साथ एकदम सही सलामत लैंड करा देते हैं। ये पल उन 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के लिए कितना कीमती था, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मौत के मुंह से वापस लौट आना इट इज ओनली अ मिरेकल। खैर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।